जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 12 का 13वां और 14वां श्लोक। सुनिए, बहुत अच्छा है, पूरा जरूर सुनिएगा। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। क्या अर्थ है इसका? सुनिए ध्यान से। किसके लिए बोल रहे हैं भगवान कृष्ण? जो पुरुष, इसमें भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बताए हैं। जो ईश्वर भक्त है, परमात्मा की तरफ झुका हुआ है, उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं सुनिए। वो सब इसमें एक एक करके बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। जिसमें ये सब लक्षण हैं वो मुझे प्रिय है अर्जुन। माना भगवान को क्या प्रिय है? सुनिए क्या क्या प्रिय है। हम तो अपनी प्रियता देखते हैं, हम सिर्फ हमारे को क्या प्रिय है हम सिर्फ वो देखते हैं, लेकिन भगवान को क्या प्रिय है वो बता रहे हैं भगवान। यदि हम अपनी प्रियता देखते हैं तो वो सांसारिक है, भक्त नहीं है। फिर हमारा तो सारा समय अपना सुख, अपना आनंद, अपना संसार, अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपनी पत्नी, अपना धन, इसी में जाता है देखने में। पत्नी को, बच्चों को देखने में चला जाता है। वही भक्त है। कौन भक्त है? भक्त वही है जो उन गुणों को धारण करता हो। वही भगवान को पसंद है। क्या धारण करता हो? सुनिए ध्यान से। ये भक्ति के लक्षण आप में प्रकट होने चाहिए। पहले तो भक्ति चाहिए। भक्त कैसा हो? जिसमें भक्ति हो। फिर भक्ति कैसे उपजे? अब वैसे तो पूरी भागवत चल रही है, अब तक पता चल गया होगा, लेकिन भगवान हर श्लोक में बताते चले जाते हैं, हर बात रिपीट भी करते हैं। भक्ति कैसे उपजे? भक्ति घर बैठे नहीं उपजती। प्रभु का सिमरन साध के संग। प्रभु का सिमरन मतलब भगवान की याद, भगवान की भक्ति कैसे होती है? संतों के संग से, गुरु के संग से, उनके करीब रहने से भक्ति उपजती है। पहले भक्ति उपजे तब तो लक्षण आएंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि भगवान को क्या प्रिय है? भाई जिसको पता है उसके पास बैठिए ना आप। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश करिए जिनके सानिध्य में बैठने से हमें भक्ति की, भगवान की प्रियता का अनुभव हो सके कि भगवान को क्या क्या प्रिय है। आज नई शादी करके लड़की जाती है तो सबको देखती है ससुराल में जाकर। किस किस को देखती है? भाई सभी होते हैं, सास है, ननंद है, देवर है, पति है, जेठ है, दादा दादी हैं, सबको देखती है। सास को क्या प्रिय है, नंद को क्या प्रिय है, देवर जेठ को क्या प्रिय है, दादा दादी को क्या प्रिय है, और फिर सबसे ज़्यादा तो पति को देखती है। पति को, मेरे पति को क्या प्रिय है, क्या अच्छा लगता है उसको। और पति भी इस प्रकार पत्नी का ध्यान रखता है। उसको क्या प्रिय है, कैसे कपड़े पसंद हैं, उसको खाना कैसा पसंद है। पत्नी भी ध्यान रखती है पति का और घर वालों का, और पति भी ध्यान रखता है अपनी पत्नी का। इसको कपड़े कैसे पसंद हैं, इसको खाना कैसा पसंद है, इसको घूमना कहाँ पसंद है। तभी प्रेम उपजता है दोनों में। और भक्त क्या है? भक्त है प्रेमी। इसलिए प्रेमी भक्त बोलते हैं, प्रेमी भक्त बोलते हैं। भगवान को क्या पसंद है हम उसी के अनुसार अपना जीवन बनाएं, तब हम भक्त हुए, प्रेमी हुए, और प्रेम में ये सहज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अब शादी होती है, पत्नी का कार्य सहज ही हो जाता है, प्रेम सहज ही हो जाता है, उनकी पसंद का हमें सहज ही पता चल जाता है। चलता ही नहीं चलता। ऐसे गुरु के सानिध्य में रहते रहते हमें भगवान की
प्रियता का पता चल जाता है। संतों का संग इसलिए जरूरी कहा गया है। सबसे पहले बोल रहे हैं जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित। क्या है मतलब? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं, पूरा जरूर सुनिएगा। हमें द्वेष कब होता है, इसकी ओर ध्यान दिया आपने कभी? द्वेष कब हुआ? किसी से भी हमारा द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारे विपरीत है। दूसरों के दोष देखना, दोष तभी दिखते हैं जब उनसे हमें कुछ चाहना होती है, कुछ चाहते हैं, ऐसे चले वहाँ ना जाए, तभी द्वेष होता है। जब वो हमारे से विपरीत चलता है कोई। और दूसरा जो खास बात है, दूसरों के दोष क्यों दिखाते हैं? वो अपने सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहता है। जो भी दूसरों के दोष दिखा रहा है वो अपने सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहता है। अब सीधे सीधे तो नहीं कह सकता मैं बहुत अच्छा, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता है। अपने आप तो नहीं बोलेगा मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। दूसरों को बोलेगा वो तो बहुत लड़ाका है, वो तो खाना भी अच्छा नहीं बनाता है या नहीं बनाती है। हम तो बहुत प्रेम करने वाले हैं। दूसरों की निंदा करके अपने गुणों का बखान करते हैं। द्वेष भाव में आप दूसरों की निंदा करते हैं, उसमें आपका अहंकार और पुष्ट होता चला जाता है। यदि किसी से द्वेष है आपको तो उसकी निंदा करेंगे। देखिए अपने आप को, किस किस की निंदा करते हो, अपना पता चल जाता है। इसलिए निंदा करनी बंद कीजिए। निंदा क्या करेंगे? वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वहाँ जाता है, यही निंदा होती है। हम बहुत अच्छे हैं, वो खराब है, जिठानी बहुत लड़ती है, मैं किसी से लड़ती नहीं, मैं जोर से नहीं बोलती, वो जोर से बोलती है, मैं तो शांति में रहती हूँ। कोशिश करिए हम किसी से द्वेष भाव ना रखें। अब इसके लिए क्या करें? हर क्वेश्चन का आंसर है, सुनते जाइए बस। तो सरलतम साधन उपेक्षित भाव से रहना है। भाई अब इसके लिए क्या करें? तो सरलतम साधन है उपेक्षित भाव से रहना। हमें किसी से उपेक्षा ही ना हो। गुस्सा कर कि कोई कुछ भी कर रहा है, मेरा की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके भीतर उपेक्षित भाव होगा तब द्वेष हटेगा, वरना नहीं हटेगा। एक ग्रुप बनाकर निंदा शुरू कर देते हैं। जो अशांत है उससे व्यवहार गलत हो जाता है। भाई एक ग्रुप बनाकर निंदा तो शुरू कर दी, अब जो गलत है उससे व्यवहार गलत हो जाता है, उसको अशांति भी मिलती है, शांत नहीं रह सकता। आपकी वाणी से, आपकी चाल से गलत हो जाएगा। देखिए करके निंदा, आपकी वाणी से ही पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है। जिसे द्वेष होता है, मित्रों से ज़्यादा आप दुश्मनों को अपने विचारों में रखते हो, अपने सर पर रखते हो, अपने दिल में रखते हो। दुश्मनों को मित्र तो कभी कभी याद आता है, दुश्मनों का रहता है वो ऐसा करता है, वो ऐसा चलता है, वो ऐसे चलती है। जिससे द्वेष भाव है उसे आप भूल नहीं पाते। द्वेष भाव नहीं है तो विचारों में शून्यता है, कोई याद ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है उसकी। यदि द्वेष भाव नहीं है, द्वेष नहीं है तो शांत है, और शांत नहीं है तो द्वेष है। देखिए अपने आप को, भगवान ने हमें शांत स्वरूप बनाया है, स्वार्थ रहित। किसी से भी प्रेमी भक्त का स्वार्थ नहीं होता है। किसी की मदद करते हैं तो संसार में हमें ये मिलेगा, तब मदद करते हैं। स्वार्थ होगा तो एक से मित्रता होगी और उसे नहीं होगी। केवल अपना ही फायदा देखते रहते हैं स्वार्थ में, दूसरों को देखने का समय ही नहीं होता। कैसे? सुनिए, कहते हैं जीसस को जब शूली पर चढ़ाया गया, शूली कंधे पर लेकर जा रहे थे, बहुत भारी थी। वो कंधे पर लेकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। उनके साथ बहुत सारे लोग थे। तकलीफ देखकर उलझन हो रही थी, दर्द हो रहा था, अंदर पीड़ा हो रही थी।
कैसे शूली उठाकर लेकर जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे बहुत भीड़ थी, उनके डिसाइपल थे। रास्ते में एक व्यक्ति का घर था, वह बाहर ही बैठा दिखाई दे गया। तो सबने पूछा, तुम नहीं चल रहे साथ में क्या? जीसस को शूली लगेगी आज, शूली पर चढ़ाए जाएंगे। बोला, शूली क्या देखें, मेरी तो डाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जीसस को देखूं, शूली को देखने जाऊं या अपनी डाढ़ को देखूं? मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं दूसरे को क्या देखूं? दांत का दर्द छोटा है और शूली बड़ी है, पर अपना दर्द स्वार्थ है। आप सबको अपने को देखते हैं। मैत्री भाव नहीं होता है। जो स्वयं के लिए जीता है वह स्वार्थी होता है। तू जी ए दिल जमाने के लिए। अपना ही रोना रोते रहते हैं सब। देखिए संसार में यही सब हो रहा है। जब आपके अंदर मित्रता होगी, प्रेम होगा, तब आप दूसरों के लिए जी सकते हैं। और जिसका जीवन स्वार्थ रहित है उसी का जीवन उत्सव है। ज्ञानी हर समय उत्सव में रहता है। हर रोज मेरे लिए होली है और हर रात मेरे लिए दिवाली है। ऐसा उत्सव होना चाहिए। जो स्वार्थ में, द्वेष में जी रहे हैं, वह तो उत्सव में भी मातम बनाते रहते हैं। कैसे बनाते रहते हैं? क्या तैयार हूं, क्यों जाऊं, क्यों मिठाई बांटूं, मैं बिना मतलब बांटूं। उसके तो कपड़े भी आ गए, मेरे लिए कपड़े भी नहीं आए। बैठे बिठाए अच्छे खासे कपड़े हैं, सब कुछ है, पर मातम मनाने की आदत है। मुंह सिकोड़ने की एक आदत है। उत्सवों में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। देखिए आप, उसको तो इतना दे दिया, मुझे तो दिया ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे तो बहुत कम दिया। यही रहता है। मातम बनाते रहते हैं। ज्ञानी लाभ नहीं देखता। स्वार्थ वाला व्यक्ति सारा समय अपने फायदे में जीता है। द्वेष वाले व्यक्ति मुस्कुराते नहीं हैं। आप देखिए, द्वेष वाला कभी मुस्कुरा कर नहीं चल सकता है। गुरुजी बोलते थे, सुअर की तरह मुंह बनाकर चलते थे। कभी इधर मुंह फुला लिया, कभी इधर मुंह फुला लिया। देखिए उनका मुंह, चेहरे पे रौनक ही नहीं है। आप भी देखिए आईने में, जब यदि द्वेष करते हो तो उससे पहले, द्वेष से पहले अपना चेहरा आईने में जरूर देखिएगा। कैसा बन रहा है? अच्छा नहीं लगेगा। जब आप द्वेष भाव में होंगे तब आप अपना चेहरा आईने में जरूर देखिएगा। आपकी मुस्कान चेहरे से गायब हो जाएगी, आ नहीं सकती। मुस्कुराने में कोई खर्चा होता है क्या? बताइए, कोई खर्चा होता है? हमेशा मुस्कुराते रहिए। कोई भाई, लेकिन उसके लिए भी क्या भाई, ये मुस्कुराए दूसरा मुस्कुराए तो मुस्कुराऊं ना, मैं क्यों फालतू में मुस्कुराऊं? अरे भैया, आपका चेहरा है, अच्छा लगता है मुस्कुराते हुए। कोई मुस्कुराए तब आप मुस्कुराएंगे, उसमें भी फायदा, उसमें भी मेरा क्या फायदा है मुस्कुराने से? अरे फायदा नहीं है, झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी आपकी। मुस्कुराइए तो सही, बीमारियां खत्म हो जाएंगी आप ही की। देखिए एक बार मुस्कुराकर, मुस्कुराते रहिए। अपने जीवन को खुशियों से भरिए। सबके प्रेमी कैसे बनेंगे आप? भगवान तो कितने करुणा निधान हैं, कैसे कैसे समझाते हैं। कैसे प्रेमी बनेंगे आप? जब आपके भीतर करुणा का, दया का भाव होगा। दूसरों की पीड़ा देखकर आपके अंदर क्या भाव उठता है? किसी को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या आपके अंदर भी वो एहसास हो रहा है कि ओह कितना दर्द है? ऐसा एहसास हो रहा है कि कैसे हम उसकी पीड़ा को हटा सकें, हर सके, कैसे मदद कर सकते हैं, सेवा कैसे करें हम उसकी सेवा करें, मदद करें। आप मदद कैसे कैसे कर सकते हो? पैसे से भी कर सकते हो, सेवा से भी कर सकते हो, और अपनत्व से भी कर सकते हो, प्रेम भाव दिखाकर भी कर सकते हो आप। ममता वाला प्रेम नहीं, वो तो सिर्फ अपने बेटे से प्रेम करता है। ममता जिसमें ज़्यादा भरी हुई है, ममता वाला प्रेम नहीं कर सकता। ममता वाला सिर्फ बेटे से, अपनों से, उनसे ही ममता कर सकता है। दया तो सबके लिए उपजती है। कैसे? रामकृष्ण परमहंस एक बार नाव में बैठकर जा रहे थे। गंगा के पास ही उनका आश्रम था, रोज ही आना जाना रहता था। वो नाव से जा रहे थे, सब अच्छे मूड में बैठे थे। अचानक ही जोर से चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
अरे आपको कौन मार रहा है? सब लोग बोले, शिष्य बोले, मुझे मार रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आपको कोई नहीं मार रहा, आपको कोई मार ही नहीं रहा, आपको कौन मार रहा है? सब हंसी मजाक कर ही रहे थे, सब बैठे हुए थे। कहते हैं देखो वो मार रहा है, उंगली से कहते हैं देखो वो मार रहा है। तो जैसे ही इशारा करा तो कोई बैल को मार रहा था, दूर खड़ा हुआ बैल को मार रहा था। बैलों से भी दयालुता, मित्रता ऐसी होती है, उसमें भी हम ही हैं। ये है दयालुता, ये है मित्रता। उसको मार रहे थे पर फील हो रहा था वो मुझे मार रहे हैं, और भाव से व्यक्ति जुड़ जाता है। तो उन्होंने अपनी कमर का कुर्ता उठाकर दिखाया, देखो। तो उनकी पीठ पर कौड़ों के निशान थे, रामकृष्ण परमहंस की। आपकी तो मनुष्यों के साथ नहीं है इतनी जुड़न, देखिए आपकी जुड़न की, उनकी तो जानवरों के साथ भी जुड़न थी, जानवर के साथ भी जुड़न थी, लेकिन आपकी क्या मनुष्यों के साथ है? नहीं है। जीवों के साथ जुड़न थी। आप तो अपना कुत्ता, अपनी बिल्ली, अपनी गाय से बहुत प्यार कर लेंगे, उनका अपना नहीं था, उसके साथ भी इतनी दयालुता थी। आप तो अपनों पर भी दया नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रेम उपजना चाहिए। मैं किए बिना रह नहीं सकता, ऐसे रहिए, मैं किए बिना रह नहीं सकता। बस नदी बह रही है, कोई पानी ले ले, कोई नहा ले, कोई ना नहाए, कुछ ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर करुणा का भाव हो, नम्र स्वभाव हो। एक लड़की ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, देखो नाक ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे करके पकड़ो। बात एक ये, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है पहुंचना तो परमात्मा तक, ये लास्ट तक। आपने ऐसे पकड़ ली, शादी नहीं करी तो बड़ी आसानी से नाक पकड़ ली, लेकिन यदि ऐसे करके नाक पकड़ेंगे तो मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, हालतें आएंगी। शादी करोगे तो थोड़ा सा होगा, परिवार बड़ा होता है, सबको देखना होता है, तो लेकिन लक्ष्य वही है। जिन्होंने कर ली तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य वही है, टाइम लग जाता है बस उनको। तो कितना अच्छा जवाब दिया, सब कुछ करते हुए भी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहना गृहस्थी में। करते हुए भी ऐसे रहो, मैं नहीं कर रही हूं, कार्य हो रहा है, करने वाला मैं नहीं हूं। मीरा को कुल नाशनी बोला, पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी। काम हाथ से करिए और मन में मन रख, राम में काम रख, हाथ रख काम में, मन रख राम में, फिर देर नहीं है दीदार में भगवान के। हाथों से हम काम करें और मन में रखें राम राम। दो खरबूजे तो हाथ में लेकर चल नहीं सकते, एक हाथ में दो खरबूजे लो, चल ले सकते हो? ले ही नहीं सकते कि मैं संसार में भी रहूं, राम में भी रहूं, नहीं, एक ही ले सकते हो। तो पहले यदि संसार में आए हो तो संसार का कार्य भी राम का समझ के करते चलो, उसमें फिर परेशानी नहीं होती। ईश्वर से जुड़न हमारी कम नहीं हो, प्रेम से मार्ग निकल जाता है। कहीं भी हो, भले गृहस्थी में भी हो, प्रेम से मार्ग निकल जाता है। प्रेम से मीरा को मंदिर भी बनाकर दे दिया उसके पति ने, और सांप भी भेजा गया, उसके देवर ने सांप भी भेजा। भक्तों को साथ तो सब कुछ होता है, भक्तों के साथ तो सब कुछ होता है। परीक्षाएं भी होती हैं, ऐसे ही भक्त नहीं बनते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। लक्ष्य हमारा ईश्वर होना चाहिए। परमात्मा कहता है तू मेरा बनकर तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना। यदि आपने संसार को अपना बनाया है तो फिर संसार को संसार के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। भाई आप यदि संसार को अपना बनाया है, अपना बनाने का मतलब है यदि आप गृहस्थी में गए हो तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन बताया ना रास्ता, रास्ते में इसमें कोई परेशानी नहीं है, अकॉर्डिंग चलो, है ही भगवान, मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही कर रहे हैं, तो कोई परेशानी भी नहीं है। जहर का प्याला पीना पड़ता है, सांप से कटवाना पड़ता है, सारे भक्तों के ऊपर कष्ट आए, पर प्रेम से रास्ता निकल जाता है। जब हमारे जीवन में गुरु है तो रास्ते हमें
गुरु बताते चलते हैं। सारी तालियां दे दी सब तालों की, सब युक्तियां दे दी हैं गुरु ने आज। आप बड़े आराम से शादी करके भी रहिए। जो कुंवारे हैं वो कुंवारे भी अच्छे हैं, और जिन्होंने शादी की है वो गृहस्थी भी बहुत अच्छे हैं। उनकी भी पूरी तपस्या है। बताए ना, नाक ऐसे पकड़ोगे तो सीधा रास्ता पहुंच जाओगे। आप अकेले हो, आराम से चल सकते हो। गृहस्थी में हो तो सबको भगवान जान के थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाता है, पर कोई बात नहीं, पहुंचना तो भगवान ही तक है। स्वार्थ रहित होकर चलिए, द्वेष रहित होकर चलिए, तो भगवान दूर नहीं है, बहुत करीब हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।